हेलो फ्रेंड्स, तो जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं फिजिक्स 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है बच्चों, जो कि बार बार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है। उसी प्रकार यहाँ पर जाएंगे तो अध्याय 3 आपका विद्युत धारा है। तो इस प्रकार चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं बच्चों, जो कि आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। और आप जान लीजिएगा बच्चों, 2026 की बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वरना आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, अध्याय 2 का पहला यहाँ पर अध्याय 1 चलते हैं। ये आपका अध्याय 2 था, ये आपका अध्याय 1 है। तो अध्याय 1 का यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। तो विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। दूसरा है कूलाम के नियम को सत्यापित कीजिए। क्या करना है बच्चों? कूलाम के नियम को सत्यापित करना है। तीसरा आपका है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की कण अक्षीय, यहाँ पर अक्षीय क्या रहेगा? अक्षीय रहेगा, अक्षय नहीं रहेगा, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न यहाँ से आ जाता है फिर बच्चों, पांचवा है विद्युत द्विध्रुव के कण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपका क्या था फिर बच्चों? यहाँ पर निरीक्षक लिखा, लेकिन निरीक्षक नहीं रहेगा, निरक्षीय रहेगा। क्या रहेगा? निरक्षीय। ये आपका अक्षीय स्थिति एक है, एक आपका अक्षीय स्थिति है, एक निरक्षीय स्थिति है। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में भी आते हैं बच्चों। इससे आपका एक प्रश्न 5 नंबर का बनता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, अगला 6वां स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है? 7वां गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम का निगमन कीजिए। 8वां प्रश्न है गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। 9वां प्रश्न है गॉस रहेगा, यहाँ गॉस रहेगा, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत चादर के कारण, यहाँ पर ऐसे रहेगा जो गॉस का प्रमेय क्या रहेगा? गॉस का प्रमेय। स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर पहले चैप्टर का लास्ट प्रश्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका है। फिर इसके बाद भी यहाँ पर देखिए अगला है, यहाँ पर अगला है अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पर बच्चों विद्युत विभव की परिभाषा तथा उसकी बीमा लिखिए। विद्युत विभव की परिभाषा तथा उसकी बीमा लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर सम विभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? सम विभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? ये आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। उसके बाद में अगला किसी पराविद्युत पदार्थ के विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला यहाँ पर है बच्चों विभव प्रवणता से आप क्या विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। क्या मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अगला है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित। विद्युत विभव देखिए मेरे बच्चों में उसमें क्या था? विद्युत क्षेत्र था। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, अवक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। और इसमें क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का बिंदु पर विद्युत विभव, अब अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत विभव ज्ञात करना है। आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें विभव है और उसमें क्षेत्र है। अगला है किसी सिद्ध कीजिए कि आवेशित संदर्भित की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होती है। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्लेट के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, प्लेट के क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए, प्लेटों के बीच का प्राविद्युतांक माध्यम भर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर प्रश्न है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता
को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये आपका अध्याय 2 था। फिर उसके बाद में यहाँ पर जाता है अध्याय 3। क्या है फिर बच्चों, अध्याय 3 आपका है विद्युत धारा, जो कि बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसको तैयार करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं फिर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अब यहाँ पर विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। उसके बाद में सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए, किरचॉफ के जो प्रथम नियम, संधि का नियम, दूसरा नियम, प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम, दोनों नियमों को याद करना है, पढ़ना लिखना है। विभवमापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। सेल के विद्युत वाहक वॉल्यूम टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओमीय तथा ओमीय तथा अन्य प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, या अन्य यहाँ पर जो गलत लिखा है ओमीय तथा अनोमीय रहेगा। प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, अन्य परिपथ के लिए वोल्ट तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गयात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। अगला यहाँ से प्रश्न है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के लिए विद्युत धारा के पद में व्यंजन भी व्युत्पन्न कीजिए। अगला, किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोधकता में संबंध लिखिए। प्रतिरोध गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों अगला प्रश्न है आपका, किसी चालक की प्रतिरोध, ये आपका हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, विद्युत परिपथ के लिए विशेष है, यहाँ विशेषक नहीं रहेगा, विशेष नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। अगला यहाँ पर है, व्हाइट-स्टीन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रबंध निकालिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर फिर बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है, लॉरेंज बल क्या है। दूसरा है, एक लंबे सीधे तार 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगला है, एम्बियर का परिपथीय नियम लिखिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, समझाइए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। अगला प्रश्न है, बायो-सेवार्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्त का धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। अगला है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर फिर बच्चों अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आवश्यक सिद्धांत देते हुए चालक कुंडली, यहाँ चल नहीं रहे, चालक कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अगला है, किसी धारामापी को अमीटर से में कैसे परिवर्तित करेंगे, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर बच्चों अगला प्रश्न है, किसी परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा इसमें 2000 फेरे हैं। 2000 फेरे हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है। अंपायर ने एम्पीयर है। परिनालिका के भीतर इसके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। उसके बाद में पर बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में प्रतिचुंबकीय अणु तथा अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय में अंतर कीजिए। चुंबकत्व की परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में मुख्य अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण का उल्लेख कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर चैप्टर नंबर 6। अब फिर बच्चों मैं चैप्टर नंबर 6 बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग इसका सोल्यूशन चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, तो सब कुछ कैसे मिलेगा आपको। तो देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ और सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो फिर बच्चों यहाँ देखिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपको मात्र 99 रुपये में मिल जाएंगे। फिर बच्चों ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारे सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे, सब्जेक्टिव दे देंगे, हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर दे देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे, 2025 के मॉडल पेपर, 2026 के मॉडल पेपर दे देंगे। यहाँ पर आप सभी को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे, वही क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, सोल्यूशन के साथ सब कुछ दिया जाएगा। तो अगर आपको लेना है, फिर बच्चों जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको लेना है तो इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों अगला यहाँ पर है चैप्टर नंबर 6। क्या फिर बच्चों चैप्टर नंबर 6 जो आपका है विद्युत चुंबकीय पीरियड, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी हम देख लेते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। समतल वृत्तीय कुंडली के लिए उसका स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। धारावाहिक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। अगला लेंज का नियम क्या है, या क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, मतलब पालन नहीं करता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना को समझाइए। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण बताइए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कारण, परिमाण और दिशा। ये आपका 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो थे चैप्टर नंबर 6 के। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं। विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमाध्य मूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यक्त का शक्ति का सूत्र लिखिए। अगला है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी अनुनादी पर पाठ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा विभवांतर समान कला में होते हैं। LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुवाद परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति की सूत्र प्राप्त कीजिए। ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके परिमाण का अनुपात सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली चित्र द्वारा लिखिए। तो यहाँ पर तो टोटल थे 7 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि था पार्ट 1। कमेंट करेंगे पार्ट 2 का, तो वीडियो बना दूंगा। आई होप वीडियो पसंद को आगे के चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।